हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि आप एमपी फौज यूनिवर्सिटी के एडमिशन फॉर्म 2026 के फिल कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको सिंपली गूगल पे आ जाना है और गूगल पे आपको सर्च करना है एमपी फौज। जैसे ही आप एमपी फौज सर्च करोगे, आपके सामने एक ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी फौज यूनिवर्सिटी। आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपके सामने न्यू पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा एडमिशन फॉर्म यूजी पीजी। सिंपली इस पर क्लिक करना है और थोड़ा सा स्क्रॉल अप करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म फॉर पीजी कोर्स न्यू स्टूडेंट। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। आपके सामने नया फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। यही वाला फॉर्म अपने को फिल करना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फर्स्ट आपको चॉइस कर लेना है प्रोग्राम। प्रोग्राम में आपको जो कोर्स करना चाहते हो, आप एमए एमएससी या एमबीए, जो भी सब्जेक्ट से आपको करना है, यहाँ पे आपको चॉइस कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको ब्रांच चॉइस कर लेना है। जो भी सब्जेक्ट से करना है आपको, यहाँ पे सब्जेक्ट चॉइस कर लेना है। सब्जेक्ट चॉइस करने के बाद यहाँ पे एलिजिबिलिटी आपको चॉइस कर लेना है। क्या आपका अंडर ग्रेजुएशन में क्या हुआ है, बी फार्मा हुआ है या फिर साइंस से जो भी यूजी कोर्स हुआ है आपका, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों, आपको रीजनल सेंटर चॉइस करना है। कहाँ से आप कॉलेज करना चाहते हो, जिस सिटी से भी आप कॉलेज चॉइस करना चाहते हो, यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगला आता है स्टडी सेंटर। यहाँ पे आपको कॉलेज का नाम चॉइस कर लेना है। जिस कॉलेज से आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो, ग्रेजुएशन चॉइस कर लेना। यहाँ पे अगर आप फौज यूनिवर्सिटी के छात्र रह चुके हो पहले, तो यस कर देना, नहीं तो नो करके आगे बढ़ जाना है। इसके बाद यहाँ पे आपका प्रीवियस क्वालिफिकेशन की डिटेल डालना है। जो भी यूनिवर्सिटी से हुआ है, यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी चॉइस कर लेना है। यहाँ पे आपका जो प्रीवियस अंडर ग्रेजुएशन का रोल नंबर वगैरह यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ डालना है पासिंग ईयर, कौन से ईयर में आप पास किए, वो पासिंग ईयर यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको जो भी अंडर ग्रेजुएशन में हुआ है, बीए हुआ है, बैचलर हुआ है, जो भी हुआ है, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आपके मार्कशीट के हिसाब से यहाँ पे आपको टोटल मार्क्स डाल देना है और जो जितने मार्क्स मिले हैं यहाँ पे आपको डाल देना है। डालने के बाद दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सेल्फ लर्निंग मटेरियल में आपको यस कर देना है। इसके बाद आगे बढ़ना है। यहाँ पे आपको परीक्षा का माध्यम चॉइस कर लेना है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, इंग्लिश मीडियम में देना चाहते हो या फिर हिंदी मीडियम में, यहाँ आपको चॉइस कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन है एबीसी आईडी। यहाँ पे आपको एबीसी आईडी डाल देना है दोस्तों। और अगला ऑप्शन आता है डिस्टेंस एजुकेशन बोर्ड यूनिक आईडी। यहाँ पे आपको डीएबी जो भी डिस्टेंस एजुकेशन की आईडी डाल देना है। अगर आपको नहीं पता कि डिस्टेंस आईडी क्या होती है, तो मैंने ऑलरेडी एक इस पे वीडियो बना दिया हूँ, तो आप खुद मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हो और आप खुद भी आपके मोबाइल फ़ोन से भी यूनिक आईडी बना सकते हो। आप सिंपली इस वेबसाइट पे जाके बना सकते हो और मेरा वीडियो भी उस पर ऑलरेडी मैंने बना दिया है। फिर अगला ऑप्शन आता है एंटी रैगिंग का दोस्तों। नेक्स्ट है एंटी रैगिंग का। यहाँ पे अगर एंटी रैगिंग का प्रेफरेंस आईडी है आपके पास, ऑलरेडी आपने बना लिया है, तो यहाँ पे आपको रेफरेंस आईडी डाल देना है। अगर नहीं पता आपको कि एंटी रैगिंग का फॉर्म कैसे फिल करते हो, तो इस पे भी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। आप खुद चैनल पे जाके चेक कर सकते हो और खुद भी अपने बना सकते हो। अगला आता है दोस्तों पर्सनल डिटेल। तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल में आपका नाम वगैरह यहाँ पे फिल कर, यहाँ पे जो भी आपका व्यक्तिगत विवरण है यहाँ पे आपको सही सही से फिल कर देना है। यहाँ पे नाम और लास्ट नेम में आपका जो भी सर नेम है वो डाल देना है। यहाँ पे आपका जेंडर चॉइस कर लेना है। जेंडर चॉइस करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे मैरिजल स्टेटस आपको चॉइस कर लेना है। मैरिड और अनमैरिड है, जो भी आपके हिसाब से चॉइस कर लेना दोस्तों। अगला ऑप्शन आता है आपका फादर का नाम। यहाँ पे आपके फादर का नाम डाल देना है। यहाँ पे आपकी मम्मी का नाम डाल देना है और यहाँ पे आपकी जो भी कैटेगरी है वो आपको चॉइस कर लेना है दोस्तों। उसके बाद आता है नेशनलिटी। आपको यहाँ पे नेशनलिटी चॉइस कर लेना है। उसके बाद आता है यहाँ पे सब कैटेगरी। अगर यहाँ इसमें से कुछ है, आर्मी पुलिस का आपके फादर वगैरह, तो यहाँ पे उसकी जानकारी दे सकते हो, नहीं तो नॉन ऑफ द अबव कर दीजिए। और यहाँ पे आपका रिलीजन चॉइस कर लेना है। यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में आते हो या फिर शहरी क्षेत्र में आते हो, तो आपको चॉइस कर लेना है आपके अकॉर्डिंग। उसके बाद आता है इस स्टूडेंट वर्किंग। अगर आप पढ़ाई करते करते कहीं पे जॉब करते हो, तो उसकी जानकारी आप सिंपली यहाँ पे दे सकते हो। अगर नहीं जॉब करते हो, तो आप सिंपली नो करके आगे बढ़ जाना है दोस्तों।
यहाँ पे करंट लोकेशन है तो आप डाल सकते हो, नहीं तो इसको स्किप भी कर सकते हो। अगर आप बीपीएल कार्ड है आपके पास तो आप उसकी जानकारी दे सकते हो, अगर नहीं तो आप सिंपली यहाँ पे नो करके आगे बढ़। अगला ऑप्शन आता है एड्रेस। तो यहाँ पे दोस्तों आपका वर्तमान पता और परमानेंट एड्रेस यहाँ पे आपको फिल कर देना है, जो भी आपके आधार कार्ड में है, और जो भी अभी अगर आप रह रहे हो, अगर दूसरी जगह पे रह रहे हो, अगर परमानेंट एड्रेस दूसरा है तो यहाँ पे आप सिंपली वो डाल सकते हो। अगर आपका वर्तमान पता और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे दोनों सेम डाल सकते हो दोस्तों। अगला आता है संपर्क डिटेल। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर वगैरह फिल कर देना है। अगर एक यहाँ पे अगर व्हाट्सअप नंबर देना चाहते हो तो आप सिंपली इस पे क्लिक करके व्हाट्सअप नंबर भी दे सकते हो। अगला ऑप्शन आता है अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर। अगर आपका 2 नंबर है तो आप यहाँ पे एक मोबाइल नंबर दूसरा डाल सकते हो। और अगला ऑप्शन आता है जीमेल आईडी। यहाँ पे जीमेल आईडी फिल कर देना है। फिर अगला ऑप्शन आता है कि आप यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्रा बनना चाहते हो तो आप सिंपली इसमें नो कर देना है। फिर नो करने के बाद दोस्तों आगे बढ़ते रहते हैं। यहाँ पे आपको आइडेंटिटी प्रूफ के लिए एक ऑप्शन चॉइस कर लेना है। अगर आप वोटर आईडी देना चाहते हो तो वोटर आईडी, पैन कार्ड देना चाहते हो तो पैन कार्ड, या फिर गवर्नमेंट अप्रूवल अदर आईडी, आधार कार्ड वगैरह देना चाहते हो तो यहाँ पे उसका नंबर डाल देना है दोस्तों। उसके बाद आपके पास वोटर आईडी है तो आप सिंपली यस कर दीजिए, अगर वोटर आईडी नहीं है तो आप सिंपली इस पे नो कर देना है दोस्तों। इसके बाद आता है बैंक डिटेल। यहाँ पे आपका बैंक की डिटेल डाल देना है, जो भी यहाँ पे आपका बैंक है उसका बैंक का नाम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट होल्डर नेम, जिस नाम से अकाउंट है आपका वो नाम डाल देना है दोस्तों। और यहाँ पे सिंपली आपका अकाउंट नंबर और यहाँ पे आईएफएससी कोड डाल देना है। ये डालने के बाद दोस्तों आपको गेट ओटीपी कर देना है और आपके पास एक ओटीपी आ जाएगा। यहाँ पे आपको सिंपली ओटीपी डाल देना है और यहाँ पे आपको वेरीफाई कर लेना है दोस्तों। जैसे ही आप वेरीफाई करोगे आप नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाओगे। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स एक बार अच्छे से चेक कर लेनी है दोस्तों। जो भी आपने डिटेल फिल करी है वो चेक कर लेना। फिर आता है यहाँ पे आपको पेपर की डिटेल एक बार अच्छे से चेक कर लेना है। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वगैरह सारे देखने को मिल जाएंगे। जो भी आपके पेपर होंगे वो एक बार आप चेक कर लेना है, कौन कौन से पेपर आएंगे, पेपर के नाम सब सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे आपको चेक कर लेना है। अगला होता है यहाँ पे पेपर, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है। यहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट कोई सा भी चॉइस कर लेना है दोस्तों। यहाँ पे जो भी आपको एक सब्जेक्ट अच्छा लगे वो आपको यहाँ पे चॉइस कर लेना है। ये चॉइस करने के बाद फिर दोस्तों आपके सामने एक नया ऑप्शन आ जाएगा फीस डिटेल की। यहाँ पे आपको फीस देखने को मिल जाएगा। आप सिंपली शो फीस डिटेल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जितनी फीस आपके सामने लग रही है, कोर्स फीस यहाँ पे कितनी है, रजिस्ट्रेशन फीस कितनी लग रही है, यहाँ पे सारा देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे 300 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस के लग रहे हैं, फिर पोर्टल चार्ज लग रहे हैं और लेट फीस तो दोस्तों 0 है। टोटल फीस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। ये एक बार सारा आपको अच्छे से चेक कर लेना है, फीस वगैरह कितनी क्या लग रही है। उसके बाद आपको देखना है डॉक्यूमेंट। आपके पास डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको कॉलेज में जाओगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है। ठीक है, आपको प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए एक डॉक्यूमेंट लगा देना है, फिर मार्कशीट लगा देना है यूजी पीजी की, फिर यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट और यहाँ पे आपको लगेगा कास्ट सर्टिफिकेट। यहाँ पे आपको सिंपली सब पे क्लिक कर देना है और अगला ऑप्शन जो आता है यहाँ पे आपको मार्कशीट अपलोड करने का है। जो भी आपने यूजी अंडर ग्रेजुएशन में कोर्स किया है उसकी फाइनल की मार्कशीट यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है दोस्तों। अगला सर्टिफिकेट जो आपको अपलोड करना है यहाँ पे एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट। जो आपने फॉर्म भरने से पहले रेफरेंस आईडी, एंटी रैगिंग का जो रेफरेंस आईडी डाला है वो सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर देना है दोस्तों। यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। इसके बाद आपको डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है। डिक्लेरेशन पे क्लिक करने के बाद आपको कैप्चा फिल करके सबमिट कर देना है और आपकी फीस आप सबमिट कर देना है। फीस सबमिट करने के बाद आपको सिंपली प्रिंट आउट ले लेना है और कॉलेज में जाके वेरीफाई करवा लेना है। थैंक यू दोस्तों।